मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ क्लासेस। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों, वह है स्टैंडर्ड 8 का फैक्टोरिज्म करके। आपको मैंने एक फैक्टर बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो इस फैक्टर का यूज़ करके, इन फैक्टर्स का यूज़ करके बेटा हमें कुछ फॉर्मूले बताया था मैंने। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आया था बच्चों। फिर हमने पढ़े थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, फैक्टर क्या आया था, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी का यूज करके आगे वाली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम मैंने बताया था अकॉर्डिंग, है ना, कहने की बात ऐसी बच्चों कि एक प्रॉब्लम मैंने बताया था इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। अभी देखेंगे, 2-3 प्रॉब्लम देख लेंगे तो आपका पूरा मैसेज कन्वे क्लियर हो जाएगा। तो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, वो जो लाइक ऐसा बटन है उसके ऊपर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बचे हुए प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखते हैं बची हुई प्रॉब्लम में से। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 6.3 का एग्जाम्पल नंबर लेते हैं बच्चों। क्या एग्जाम्पल नंबर लेते हैं हम 4th वाला, क्या 125 वाई क्यूब माइनस 1। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लेंगे, क्लियर, और बस 2 ही एग्जाम्पल लेंगे, फिर सिंपल है। देखो क्या करना है बच्चों, इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है बच्चों, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, क्या करना है बच्चों, इसको फैक्टराइज करना है। हमने कौन सा फैक्टर पढ़े बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। फैक्टर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पढ़े बेटा आप सभी लोगों ने। तो कहने की बात ऐसी, सभी लोग इधर ध्यान से सुनिए। तो ये सॉल्व करने से पहले आपको मैंने बताया हमारा पैटर्न क्या चलता है ना। गिवन में क्या है 125 वाई क्यूब माइनस 1। ठीक है, आपको क्या लिखना पड़ता है बच्चों, वी नो दैट फैक्टर फॉर्मूला जो पता है, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। किसका बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस माइनस ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। हमने ए क्यूब का फॉर्मूला पढ़े माइनस बी क्यूब, लेकिन यहाँ तो दूसरा क्यूब है ही नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा। कहने का बातों को समझो बेटा। देखो यहाँ पे y का क्यूब है, 125 क्या है वो बाद में तो मैटर है। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस एक बी का क्यूब चाहिए। तो यहाँ पे 1 का क्यूब चाहिए था, 1 का क्यूब है क्या, नहीं है। तो इसको थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं इसको, थोड़ा सिंप्लीफाई करते समय ऐसा लिख सकते हैं इसको मैं, देयरफॉर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 125 किसका क्यूब है, 5 का। ये वाई क्यूब जैसे का वैसा, माइनस 1 का क्यूब। क्लियर बच्चों, 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब, वाई क्यूब जैसे क्या वैसा। और आपको पता है 1 का तुम पावर करोड़ों अरबों करोगे तो भी कितना आता है, 1 ही आता है। तो 1 का क्यूब भी करोगे, बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों कि आप 1 का क्यूब भी करोगे। अगर आप 1 का क्यूब भी करोगे तो आंसर वही आने वाला है बच्चों, बात सभी को क्लियर हो रही है। तो कहने की बात ऐसी, तो इसको हमने थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिया, तो दोनों में पावर आ रहा है, पावर सेपरेट आ रहा है। पावर को ले लेंगे क्या बच्चों, कॉमन, पावर को ले लेंगे हम कॉमन, माइनस 1 का क्यूब। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा सभी लोगों का। तो कहने की बात ऐसी, सभी लोग इधर ध्यान से सुनिए। अब आगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। सो देयरफॉर अब इसका वी नो दैट करके फॉर्मूला लिख लेंगे बच्चों। क्या फॉर्मूला लिखेंगे आपको पता है, बोलिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी का। तो चलो लेते हैं क्या, 5y देयर होल क्यूब माइनस 1 देयर होल क्यूब। ये पूरा क्या ए, ये पूरा क्या बी। बोलो, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू क्या 5, माइनस जैसे क्या वैसा, बी की वैल्यू कितनी 1। चलो ए स्क्वायर यानी 5y देयर होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस, ए की वैल्यू बोलो 5y, बी की वैल्यू बोलो 1, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते, 5y माइनस 1, तो 5 का पावर सेपरेट होगा, 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर, 5y जैसे का वैसा, 1 का स्क्वायर 1। तो ऐसा है बेटा फैक्टर, है सिंपल, ज़्यादा कुछ भी करना नहीं है।
पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हर प्रॉब्लम में बेटा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। हर प्रॉब्लम में बेटा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। पहले नहीं था 125 वाई क्यूब, 5 का क्यूब है ये हमें पता है, वाई क्यूब जैसे क्या वैसा 1 का तुम कितना भी करोगे आंसर 1 ही आएगा। 1 का क्यूब, फिर दोनों में पावर क्या लिया कॉमन, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो पहले था क्या बच्चों, नहीं था, पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था बच्चों। अब हमने उसको लाने की कोशिश करे तो आया, फिर फॉर्मूला लगाया तो आंसर विल बी फाइन। ठीक है, तो ऐसा था बच्चों आपका क्वेश्चन। क्लियर हुआ सभी लोगों का? चलो ये था क्वेश्चन नंबर 4। और एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्लियर, सिंपल सिंपल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। कितना 3 4 3 ए का क्यूब माइनस 5 1 2 बी का क्यूब। ये शायद मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा, ये वाला 16 ए क्यूब और माइनस 128 बी क्यूब, है ना। ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये दो प्रॉब्लम सिंपल सिंपल है, ठीक है। तो प्रॉब्लम है बेटा, देखो पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, सर ए क्यूब भी है बी क्यूब भी है, लेकिन ये सामने नंबर है, इसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा किसका क्यूब है बेटा, है ना। तो सॉल्यूशन में गिवन में क्या है, 343 ए क्यूब माइनस 5112 बी क्यूब। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म 343 किसका क्यूब है सर, हमको तो लग रहा है ये 7 का क्यूब ही है, ठीक है। 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब। चलो पावर आ रहा है कॉमन, से पावर आ रहा है दोनों में, कॉमन ले लेते बच्चों, आया। तो ऐसा आपको पावर कॉमन लेके करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ गया, विनोद करके फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों। आप सभी को पता है क्या फॉर्मूला आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो चलो क्या है, 7a किया देयर होली क्यूब माइनस 8b देयर होली क्यूब। ये क्या a, ये पूरा क्या b, बोलो a की वैल्यू 7a माइनस तो माइनस, b की वैल्यू 8b। यहाँ तक क्लियर बच्चों। a स्क्वायर यानी 7a का स्क्वायर प्लस a यानी कितना होता है बच्चों 7a, ठीक है। b यानी क्या 8b प्लस b स्क्वायर यानी 8b का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 8b का होल स्क्वायर। देखो ये ए स्क्वायर यानी 7a का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस ए यानी 7a, बी यानी 8b आया, प्लस बी स्क्वायर यानी 8b का होल स्क्वायर। चलो तो ये आया 7a माइनस 8b, 7 का स्क्वायर 49, ये ए स्क्वायर आया बच्चों, प्लस इंटू प्लस प्लस 7 8 56, ए इंटू बी, ए बी आया, 8 का स्क्वायर 64, ये बी का स्क्वायर। समझा, सिंपल सिंपल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं बच्चों, ठीक है। ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ना, 7 का स्क्वायर 49 ए स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस 7 8 56, ए इंटू बी ए बी प्लस है तो प्लस, 8 का स्क्वायर 64, ये बी स्क्वायर। सिंपल, सभी को समझ में आया। ये क्या है बच्चों आपका आंसर, सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा स्पीड में नहीं भगा रहे, धीरे धीरे ले रहे। क्या है बच्चों इसके बाद का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 16a क्यूब। क्या क्वेश्चन है बच्चों, 16a क्यूब। क्लियर हो रहा है सभी का, क्या बोल रहा है 16a क्यूब, जो कि क्वेश्चन है माइनस 128 बाय बी क्यूब। चलो पहले चेक करना पड़ेगा 64 किसी का क्यूब है क्या, 60 मुझे बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल। 16 किसी का क्यूब है क्या बच्चों, सर 16 तक किसी का क्यूब देखे नहीं है। और 128 किसी का क्यूब है क्या, सर देखे नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 16 टू के टेबल में आता है 2 8 जो 16a क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 64 करके देखते हैं, 2 4 जा 8 2 6 जा 12। सर अब आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि 16 को हम 2 से लिख सकते हैं। अरे क्यों हुआ है, क्योंकि 2 8 जो 16 होता है सभी को पता है। अब फर्स्ट वाले में आया तो सेकंड वाले में भी आएगा। अगर इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 के टेबल में 2 8 16 आता है, तो यहाँ पे भी वही नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, तो कॉमन लेने के लिए मुझे है ना, कॉमन फैक्टराइज मेथड पढ़े हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए बेटा। 2 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। 64 से कितने से करेंगे बच्चों, 64 से। तो आप सभी को दिख रहा है बच्चों क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 निकाल लिया मैंने कॉमन।
तो कितना आया बच्चों, सॉरी ठीक है, ये 2 8 16 आया, 16 एक हो गया। देखो मैंने क्या लिखा, 2 8 16, यहाँ पे 2 लिया तो नेक्स्ट नंबर में मेरे को 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, 2 कॉमन निकालना है। तो 2 के कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा बच्चों, 64। 2 निकाल लिया कॉमन, तो बचा क्या, 8 a का क्यूब माइनस 64 डिवाइडेड बाय b क्यूब। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते, 8 किसका क्यूब है बच्चों, 2 का क्यूब है। ये क्यूब जैसे क्या है वैसा, 64 किसका क्यूब है बच्चों, 4 का क्यूब है, डिवाइड बाय b क्यूब जैसे का वैसा। पावर सेपरेट ले लेंगे तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2a देयर होल क्यूब। अब मुझे बताइए a बाय b का पावर m, तो क्या होता है a का पावर m और b का पावर m। पावर को ले लेता हूँ क्या, सेपरेट, सेपरेट नहीं कॉमन, तो 4 बाय b देयर होल क्यूब ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। देखो कहने का ये प्रॉब्लम थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा हार्ड नहीं है, वही टाइप का है, सिंपल है, बट कहने की बात ऐसे देखो यहाँ पे 16 ना किसी का क्यूब है ना 128 किसी का क्यूब है। मैंने सोचा कि सर 2 के टेबल में आता है 16, 2 8 जो 16, अब पहला नंबर मैंने 2 ले लिया, 4 4 जो 16 भी होता है यू नो। तो कहने की बात ऐसी है, 2 8 जो 16 लिया बच्चों मैंने, तो 2 के टेबल में मल्टीप्लाई में 128 बना चाहिए, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। क्या लिया, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, 8a क्यूब माइनस 64 डिवाइड बाय b क्यूब बचा बच्चों। अब आपको पता है कि 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, और 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। दोनों से पावर क्या लिया, कॉमन, ऊपर नीचे भी पावर क्या लिया, कॉमन। तब आपके पास फॉर्मूला है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये 2 बाहर ही रहेगा, उसके बाद का आप सभी को आता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों, इसके बाद का आप सभी को आता है। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। क्या है, कैसे, ज्यादा नहीं, एक आध दो प्रॉब्लम्स लेंगे उनके बीच के। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर लेते हैं बेटा, क्या हम प्रॉब्लम नंबर 2 लेंगे, यू नो। तो प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों, क्या, प्रॉब्लम नंबर 2। तो देखिए सभी लोग अब इसको प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व करेंगे, है ना। पहले तो 2 है, सिंप्लीफाई करके है बच्चों, है ना। पहले 2 वाला प्रॉब्लम देखते हैं, क्या, 3a प्लस 5b देयर होल क्यूब, 3a माइनस 5b देयर होल क्यूब। ठीक है, पहले ये प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर उसके बाद में पूरे प्रॉब्लम बन जाएंगे। सब सिंपल है, पूरा ए मानो पूरा बी मानो, इजी वे से आपके आंसर आते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्यूशन में लिखते समय पहले क्या लिखेंगे बच्चों, वी नो दैट फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब का बोलो, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो चलो लेते हैं क्या, 3a प्लस 5b देयर होल क्यूब, 3a माइनस 5b देयर होल क्यूब, ये पूरा क्या a, ये पूरा क्या b, बोलो a माइनस b, तो क्या आया बोलो, 3a प्लस 5b माइनस 3a माइनस 5b आया, ये पूरा a, ये आया, ये माइनस है तो माइनस, b क्या है, 3 माइनस 5b। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 3a प्लस 5b देयर होल स्क्वायर प्लस, बोलो a की वैल्यू कितनी, 3a प्लस 5b, b की वैल्यू कितनी, 3a माइनस 5b प्लस b स्क्वायर यानी 3a माइनस 5b देयर होल स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट को कर देते इसको ओपन, 3a प्लस 5b, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे a प्लस बी देयर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस बी देयर होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। तो देखते हैं, और आपने ये भी पढ़े कि एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था बच्चों ये तीनों फॉर्मूले। तो चलो a स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू 3a, b की वैल्यू 5b प्लस b स्क्वायर यानी क्या होगा, 5b देयर होल स्क्वायर। अरे a है ना, b है ना, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू 3a, b की वैल्यू 5b प्लस b स्क्वायर यानी 5b का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों सभी लोगों का। उसके बाद देखिए क्या, ठीक है, अब यहाँ तक देखो, इतना सॉल्व करने के बाद अब सभी लोग इधर ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3a देयर होल स्क्वायर, थोड़ा ब्रैकेट बना लो इसके लिए भी, है ना, माइनस क्या लिखेंगे, 5b देयर होल स्क्वायर, क्योंकि एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, थोड़ा लंबा है, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। ठीक है, फिर इसमें भी थोड़ा लगाएंगे a स्क्वायर, ये बनेगा 3a देयर होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों।
उसके बाद क्या आएगा प्लस, वही बात है, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू 3a, बी की वैल्यू 5b प्लस बी स्क्वायर यानी 5b देयर होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा पूरा बड़ा ब्रैकेट बनेगा। क्लियर हो रहा है? देखो ये पूरा इसको भी सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व किया। तो चलो अब थोड़ा ऊपर देख लेते, जगह है हमारे पास। देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसको सॉल्व कर लेते बेटा सभी लोग, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या मिला आपके पास में 3a, देखो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, 5b प्लस 5b कितना बनेगा 10b बनेगा, 10b ब्रैकेट में आया, और इसका क्या आया 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस 2 3 जो 6 6 5 जो 30 a इंटू बी ए बी, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 ए बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो बच्चों? चलो फिर इसके बाद में आते हैं। तो क्या मिला यहाँ पे, अगर करेंगे हम प्लस इंटू प्लस प्लस ही बनेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 ये स्क्वायर है ना, 3 का भी स्क्वायर ए का भी स्क्वायर, अरे पावर कॉमन लेंगे ना, पावर सेपरेट लेंगे, 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 ये स्क्वायर। क्लियर? ऐसा ले सकते हैं बच्चों। तो चलो उसके बाद देखिए सभी लोग इधर ध्यान से सुनिए, प्लस कान को हाथ पकड़ रहे, ठीक है, कितना मिला प्लस 9a का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 5 का स्क्वायर कितना आया 25 ये बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? चलो उसके बाद में और है थोड़ा सा, 3 का स्क्वायर 9 ये स्क्वायर माइनस 2 3 जो 6 6 5 जो 30 कितना आया 30 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 5 का स्क्वायर 25 ये बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, है ना, थोड़ा बड़ा है बट सिंपल है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये 10 भी हुआ, बाहर निकल गया। अब ये प्लस 9a स्क्वायर कितना बनेगा प्लस 18a स्क्वायर प्लस 30 माइनस 30 कैंसल, प्लस 25b स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर कैंसल, क्योंकि सेम सेम घड़ी दाम दिया चोर। हमेशा याद रखना बच्चों की एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्लियर हो रहा है? क्या बता रहा हूँ बच्चों मैं आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम वेरिएबल में होता है ना। तो एडिशन हुआ ना ए स्क्वायर है ना, वेरिएबल क्या 9 तो कितना और 18a स्क्वायर हुआ। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों? 9 नहीं और है ना, प्लस 9a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर कितना बनेगा 27a स्क्वायर। ठीक है, प्लस 25 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर कैंसल, प्लस 30 टाइम्स से भी माइनस 30 टाइम्स से भी कैंसल, बचा क्या 9 कितना हुआ 27 हो गया, और ये बचा क्या एक 25 बचा है, तो प्लस 25b का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ऐसा है बेटा आपका इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा सिंपल था, और इसको एक्सप्लेन और कर सकते हैं बट हमें नहीं करना। क्लियर? तो ऐसा था आपका, है ना। अब देखते हैं, सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है ना, ज्यादा टफ वगैरह प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम में बनते हैं प्रॉब्लम, बस फॉर्मूले पता होना तो आपसे प्रॉब्लम बनेंगे, अदरवाइज आपसे कुछ भी प्रॉब्लम बनने वाले नहीं है। चलो एक देख लेते, थर्ड क्या है, a प्लस बी देयर होल क्यूब है माइनस a क्यूब है माइनस b क्यूब है। ठीक है, आप सभी को दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सॉल्व कैसा करेंगे, यू नो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, a प्लस बी देयर होल क्यूब बोला है, तो कुछ नहीं करना, जैसा जैसा लगता है करना सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सीधा डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना है बोला, तो सारे डायरेक्ट उस पर अटैक मत करना फैक्टर पे, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब पे। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते, कैसा, आप सभी लोगों ने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़े हो, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों। तो चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आपको पता है क्या लिखेंगे, वी नो दैट करके बोलो, a प्लस बी देयर होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, क्लियर, प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। चलो लिखते हैं भाई, तो क्या है आपके पास में, इसको सिंप्लीफाई किए तो a क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये माइनस a क्यूब ये माइनस बी क्यूब। चलो जो जो कैंसिल हो रहा है करते हैं, प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल प्लस b क्यूब माइनस b क्यूब कैंसिल, क्योंकि देखो ना, क्योंकि यहाँ पे 3 b क्यूब आ रहे। अब हमने ऐसा तो फॉर्मूला पढ़े नहीं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब, ये तो फॉर्मूला हमने पढ़े नहीं। हाँ हमने पढ़े a प्लस बी प्लस सी देयर होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ab 2 टाइम्स ऑफ bc प्लस 2 टाइम्स ऑफ ac, यू नो। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चों? हमने ऐसा फॉर्मूला तो पढ़े नहीं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का, तो जो पहले था उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किए तो आंसर आया बच्चों। a प्लस बी देयर होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया बच्चों मैंने, क्या a क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला लगाया बच्चों, सॉल्व किए, प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल प्लस b क्यूब माइनस b क्यूब कैंसिल, बचा क्या आपके पास में 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab का स्क्वायर। दोनों में से इसको थोड़ा शॉर्ट आउट करते हैं,
3 इसको ए बी लिख सकता हूँ मैं, इसको ए बी लिख सकता हूँ, बी इंटू बी। चलो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 3b कॉमन निकल रहा है, 3b ए बी बी बी, तो चलो निकालो कॉमन 3ab। बचा क्या a प्लस है तो प्लस, ऐसे देखिए सब कुछ बचा क्या b, क्या मिला 3 टाइम्स ऑफ ए बी ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ऐसा सिंपल प्रॉब्लम था बच्चों, ज्यादा कोई टफ नहीं था, बस इसका फॉर्मूला लगाया जो था तो उसमें से 3ab कॉमन निकाला, a बचा प्लस जैसे का वैसा और बचा b। तो ऐसे थे बेटा आपके क्या प्रॉब्लम। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से रिवाइंड करके चाहे ना, रिवाइंड करके यूट्यूब पे देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके क्या प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम थे, ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ऐसे थे बेटा प्रॉब्लम। तो हम आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, ठीक है। इसके बाद का हम नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा अगले क्लास में देखा जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।